हम तो बीजेपी के फुल सपोर्ट रहे हैं, जब से पैदा हुए हैं, अभी भी हैं फुल सपोर्ट में बीजेपी के। हो सकता है कि इसमें दोबारा से विधायक बनाना उनकी मजबूरी थी, क्योंकि बीजेपी ने कोई इतना मजबूत कैंडिडेट उस टाइम पे नहीं उतारा था। कि सबसे ज़्यादा तो भ्रष्टाचार खत्म हुआ, उससे बेहतर ये हुआ कि सबसे ज़्यादा जो गुंडागर्दी हो रही थी, ये तो रोड पर लूट पाट हो रही थी, जो छोटी छोटी बहनों की जो इज्जत लूटी जा रही थी, सबसे पहले तो वो खत्म हुई। मजबूरन देना पड़ता है, क्या करा जाए। अब सरकार अच्छी चली है। अब हमने सुना है कि राष्ट्रीय खिलाड़ी मोहम्मद रफ़ी क्षेत्र में आ रहे हैं, घूम रहे हैं, लोगों का काम करा रहे हैं, जन जन तलक पहुंच रहे हैं। अगर इन्हें पार्टी ने टिकट दिया, इस काबिल समझा, तो इंशाल्लाह ये ऐसे विधायक बनेंगे, इतने वोटों से जीतेंगे कि शायद उत्तर प्रदेश में एक इतिहास रचा जाएगा। मीडिया वॉइस, आपकी आवाज। नमस्कार, आदाब। मीडिया वॉइस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अल्फराज शेख। इस वक्त हम मौजूद हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिला मुरादाबाद के विधानसभा कुंदरकी में। कुंदरकी की कुछ यूथ यहां पर हमारे साथ मौजूद हैं, युवा हैं। हम जानेंगे इनसे कि आगामी 2022 में यहां की जनता का क्या रुझान बन रहा है और वो इस बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री किसे देखना चाहते हैं। कुंदरकी में किस तरीके से विकास हुए हैं बीते 4 से 4.5 साल के योगी सरकार के कार्यकाल में। क्या नाम है सर? जी, परवेज खान। परवेज खान, किस तरीके से देखते हैं कुंदरकी के, आप खास तौर पर रहने वाले हैं, कुंदरकी में किस तरीके का विकास हुआ है? कुंदरकी में 0/0 आज तक कोई विकास नहीं हुआ। अच्छा। यहाँ की जो सड़कें हैं ना ही वो कभी इम्प्रूव हुई हैं ना होंगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो विधायक हैं मौजूदा और पहले भी रह चुके हैं, उन्होंने केवल अपने घर कोटों के अलावा कुछ नहीं भरा है। और ये राष्ट्रीय खिलाड़ी जो हैं, ये एक युवाओं के लिए एक नया चेहरा लेकर आए हैं। ये यहाँ पर स्टेडियम की इन्होंने वो रखी है कि स्टेडियम बनेगा और बनेगा इंशाल्लाह स्टेडियम। और ये घर घर जाकर लोगों की जन समस्याओं का निस्तारण कर रहे हैं। आप कह रहे हैं समाजवादी पार्टी से यहाँ से विधायक है, उन्होंने काम नहीं कराया है, वो एक बार काम नहीं कराया, फिर दोबारा से आपकी जनता ने, यहाँ की जनता ने फिर से विधायक बनाया, तो ऐसी क्या वजह है जो दोबारा से उन्हें विधायक बनाया गया यहाँ? दोबारा से विधायक बनाना उनकी मजबूरी थी, क्योंकि बीजेपी ने कोई इतना मजबूत कैंडिडेट उस टाइम पे नहीं उतारा था। ठीक। अब राष्ट्रीय खिलाड़ी जो हैं मुस्लिम बहुलक क्षेत्र से हैं, फिर उन्होंने 15-16 साल की अपनी सर्विस की है। उसके बाद उन्होंने जब देखा कि कुंदरकी में कोई विकास नहीं हो रहा, तो उन्होंने रिज़ाइन दे के कुंदरकी क्षेत्र में आने के अपनी जनता की घर घर डोर टू डोर जाकर उनकी समस्याएं सुनी। और जब देखा कि हालात कुंदरकी के इतने बदतर हो चुके हैं इस विधानसभा के, तो उन्होंने ये कदम उठाया है। और पार्टी उनको सपोर्ट भी कर रही है काफ़ी हद तक। पार्टी सपोर्ट कर रही है, जनता कितना सपोर्ट कर रही है? जनता शायद ही लगभग ऐसा कोई हो जो उनकी मुखालफत कर रहा हो राष्ट्रीय खिलाड़ी जी की पूरी कुंदरकी में। टिकट हुआ नहीं है अभी और आप चाहते हैं कि वो आएंगे और विकास कराएंगे? खिलाड़ी जी का ये है, टिकट हो जाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन उन्हें जनता जो है टिकट से भी और बिना टिकट से भी बहुत ज़्यादा लोकप्रियता दे रही है। टिकट भी नहीं हुआ है मगर हाँ, भी। जी सर, आप किस तरीके से देखते हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं? 2022 इलेक्शन में किसकी सरकार बनने जा रही है? सर, मैं ये देखना चाहता हूँ कि योगी जी की सरकार में सबसे महत्वपूर्ण तो ये बात है कि सबसे ज़्यादा तो भ्रष्टाचार खत्म हुआ। जो घर घर के नेता थे वो खत्म हुए। उससे बेहतर ये हुआ कि सबसे ज़्यादा जो गुंडागर्दी हो रही थी, ये तो रोड पर लूट पाट हो रही थी, जो छोटी छोटी बहनों की जो इज्जत लूटी जा रही थी, सबसे पहले तो वो खत्म हुई। कोई कॉलेज को लड़की जा रही थी पढ़ने के लिए, उसके पीछे 4-4, 5-5 लड़के लग जाते थे सब। हाँ, गुंडे सबसे मेहनत तो वो काम खत्म हुआ। गुंडागर्दी खत्म हो गई, सबसे ज़्यादा तो वो खत्म हुई। सुरक्षा एकदम बेहतरीन मिली सबको। लेकिन समाजवादी पार्टी के आरोप लगा रही है कि बीजेपी सरकार में महिलाओं की साड़ी खींची जा रही है। नहीं, ऐसी कोई बात ना है, ऐसी तो कोई बात हुई ना है। अच्छा, अभी ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में साड़ी खींची गई थी। अरे वो 1-2 बार हो जाता है, वो तो कोई भी हो जाता है। एक तो ऐसा तो कुछ नहीं है कि एक तालाब सारा एक मछली सारा तालाब गंदा हो जाए, वो तो गलत बात है उनकी। अच्छा। तो ये योगी जी से एक ही सवाल है कि हमारे मोहम्मद रफ़ी भाई को टिकट होना चाहिए। अच्छा। और बाकी काम वगैरह जो है वो होना चाहिए। काम? क्या काम? जैसे सड़कें वगैरह, स्कूल वगैरह, ये सिस्टम अच्छे होने चाहिए, स्टेडियम वगैरह होना चाहिए। लोग बहुत परेशान, मतलब लड़के यहाँ पे बहुत काबिल लड़के हैं, उनके लिए रोज़गार मिलना चाहिए। पढ़े लिखे लड़के ऐसे ही घूम रहे हैं। अच्छा, ओवैसी जी आ रहे हैं, ओवैसी जी कुछ कमाल कर पाएंगे उत्तर प्रदेश में? भाई इस बारे में नहीं कह सकते, लेकिन हम अब हमारा जो मुद्दा है हम उस बारे में बात कर रहे हैं कि हम अपने रफ़ी भाई के लिए कर रहे हैं, तो उन्हें टिकट हो। सर, क्या नाम है आपका? मोहम्मद जरीफ खान। जरीफ खान, कितना खुश है योगी सरकार से आप? हम तो बहुत ही खुश है। बहुत खुश है। हाँ, कितना विकास करा है? हाँ। विकास तो करवाई, कोई परेशानी नहीं है हमें, कुछ नहीं, बिल्कुल भी कोई परेशानी नहीं। नहीं, कुछ नहीं।
तो किन मुद्दों पर इस बार योगी सरकार को वोट जाएगा आपका, क्या मुद्दे हैं आपके? विकास भी और कोई बेवाद नहीं। क्या वो हिंदू को करा मुसलमानों को करा, कुछ नहीं। अच्छा, सही चल रही है ये सरकार। कुंदरकी से तो खुद बीजेपी के विधायक नहीं है। बीजेपी के विधायक जब होंगे जब हमारी मुस्लिम पार्टी का कोई विधायक आएगा इस सीट पे कैंडिडेट। कोई ऐसा चेहरा है मोहम्मद रफ़ी राष्ट्रीय खिलाड़ी। राष्ट्रीय खिलाड़ी है। हाँ, वो विधायक वो काम कराएंगे अगर बनते हैं तो? बहुत ज़्यादा, और करवा रहा है, करवा भी रहा है वो। अच्छा, यहाँ से हाजी रिजवान है, उन्होंने किस तरीके का काम कराए? उन्होंने कुछ नहीं करवाया है। अच्छा, कुछ नहीं करवाया है। अब सरकार आ गई तो हो भी रही आया काम। लेकिन समाजवादी पार्टी तो ये ऐसे आरोप लगा रही है कि समाजवादी पार्टी में गुंडा राज नहीं था और योगी सरकार में बहुत ज़्यादा गुंडा राज है। योगी सरकार में कोई भी गुंडा राज नहीं है। हम अपने ढोर पोर सब ऐसे ही छोड़ के चले आए, वैसे पैसे कोई चोरी नहीं है। समाजवादी की सरकार में चोरियाँ थी। अच्छा, तो चोरी खत्म हो गई योगी सरकार में? बिल्कुल, चोटा भी पता नहीं चल लिया। अच्छा, जंगल में ऐसे अंजन पंजन हमारे सब ऐसे पड़े रहते हैं। 10 में से कितने नंबर देना चाहते हैं? 10 में से हम तो 6-7 तो देंगे ही। 6-7 नंबर। सर, आप किस तरीके से देखते हैं योगी सरकार के 4.5 साल के कार्यकाल को? कार्यकाल बढ़िया रहा माननीय मुख्यमंत्री जी का। और ये जो बात बताई इन्होंने, चोरी तो बिल्कुल ख़त्म हो गई और भ्रष्टाचार भी खत्म हुआ। अच्छा, लेकिन समस्या ये है हमारे यहाँ सपा का विधायक रहे अब तक, सपा बसपा। अगर यहाँ पर मान लो पहले जो बीजेपी के कैंडिडेट थे वो अगर जीतते तो कुछ विकास हो जाता। अच्छा, इन्होंने कुछ कराया नहीं। सच्चाई ये कि हमारे मकान के ऊपर एक लाइन है 11,000 की, वो भी आज तक नहीं हट पाई है। तो जिताने वाले तो आप ही थे, आपने क्यों नहीं? समस्या ये यहाँ पर 70% मुस्लिम वोट है, 30% हिंदू वोट है जी। मजबूरन देना पड़ता है, क्या करा जाए। अब सरकार अच्छी चली है। अब हमने सुना है कि राष्ट्रीय खिलाड़ी मोहम्मद रफ़ी क्षेत्र में आ रहे हैं, घूम रहे हैं, लोगों का काम करा रहे हैं, जन जन तक पहुँच रहे हैं। अगर इन्हें पार्टी ने टिकट दिया, इस काबिल समझा, तो इंशाल्लाह ये ऐसे विधायक बनेंगे, इतने वोटों से जीतेंगे कि शायद उत्तर प्रदेश में एक इतिहास रचा जाएगा। इतने वोटों से कोई कैंडिडेट नहीं जीत पाया, क्योंकि 90-92 हज़ार इनकी खुद की बिरादरी है और क्या बोलते हैं 70% मुस्लिम वोट है, प्लस जो हिंदू वोट है वो इन्हें मिलेगा। आपका क्या नाम है? ID खान। ID खान जी। ID इदरीस अहमद। इदरीस अहमद। आप खुद मुस्लिम हैं और कहते हैं कि मुस्लिम वोट बीजेपी को नहीं जाता, आप बीजेपी को वोट देंगे? देखो, वक्त आने पे दिया जाएगा। मजबूरन ये है, देने की बड़ी बात ये है कि अब जैसे आजम खां को देखकर ले लो आप, उसमें हमें काफ़ी दिक्कत पैदा हो रही है। उनकी मैंने तस्वीर देखी, जब से मन बहुत भावुक है, इसलिए अब इरादा कुछ बदल सकता है हमारा। अच्छा, आपको क्या लगता है समाजवादी पार्टी आजम खान के लिए क्यों खामोश है? जिस तरीके से विरोध करना चाहिए था, आजम खान के लिए विरोध क्यों नहीं हो रहा? समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव इतना मक्कार आदमी है। सच्चाई तो ये है, क्या 3% जो जाट हैं, सही है, उन्हें उप मुख्य डिप्टी CM बनाना चाहते हैं, ठीक है। 9% यादव हैं, ठीक है। 22% मुस्लिम है, जबकि ऑप्शन डिप्टी CM का मुस्लिम को होना चाहिए, मानोगे ना। लेकिन जाट को बनाना चाहते हैं। क्या नाम है उनका, चौधरी साहब का, अजीत सिंह के बेटे जैन चौधरी साहब को बनाना चाहते हैं। तो मुसलमान तो एक तरह से उनकी नज़र में बेवकूफ़ है पूरा, ठीक है ना। तो ये आप समझ चुके हैं, जो ये यूथ है, पढ़ा लिखा है, सब जानते हैं क्या कौन क्या कर सकता है, ऐसा नहीं है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में नई नई पार्टी काबिज हो रही हैं, नए चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, ओवैसी जी फिर से आ रहे हैं उत्तर प्रदेश में, क्या लगता है वो जीत पाएंगे कुछ? देखो, पहले ओवैसी जी के कैंडिडेट लड़े चुनाव, ठीक है, मात्र 3-4 हज़ार वोट लेके गए वो, ठीक है। तो हम ऐसा नहीं है, सब जानते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, किसे वोट करना है किसे नहीं करना। हाँ, अगर मान लो ओवैसी जी का कैंडिडेट ऐसा हुआ, बढ़िया हुआ, देखा जाएगा मौके पर। लेकिन सच्चाई ये है कि इस टाइम राष्ट्रीय खिलाड़ी मोहम्मद रफ़ी क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं अभी से ही। अगर उन्हें जनप्रतिनिधि चुन लिया जनता ने, तो वो एक ऐसा काम करके जाएंगे कि जैसे ग्राउंड को लेकर के हो, कॉलेज को लेकर के हो, बहुत अच्छी सोच है उनकी। कहने का मतलब यह है, रफ़ी जी अगर आते हैं तो इतिहास के पन्नों में उनका काम दर्ज कराया जाएगा। चलिए, हमारे साथ और कुछ यहाँ पर लोग हैं। सर, सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहता हूँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद शुएब साबरी है। शुएब साबरी साहब, ये बताइए 2022 में किसकी सरकार लग रही बनती हुई, क्या लगता है? फिर डेवलपमेंट जो है योगी सरकार ही करेगी, भारतीय जनता पार्टी फिर दोबारा से आएगी 300+। यहाँ से समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, उन्होंने किस तरीके का विकास कराया यहाँ पर? यहाँ के समाजवादी के और BSP के जो विधायक हैं, इन्होंने कोई विकास नहीं करा है। इन्होंने अंग्रेज़ी शासन चलाया है। हमारी कुंदरकी 29 विधानसभा क्षेत्र की जनता को बेवकूफ़ बनाया है इन लोगों ने। सर, आपका क्या नाम है? मिस्टर मोहम्मद हफीज़ खान। हफीज़ खान, क्या लगता है 2022 में किसकी सरकार? बीजेपी की सरकार बन सकती है, ज़्यादातर 90% यही चांस। जी। सर, क्या नाम है आपका? मेरा ठाकुर ओमकार सिंह।
ओमकार सिंह, क्या लगता है आपको 2022 में किसकी सरकार बन सकती है? हाँ, बीजेपी की सरकार आनी 99 101%। क्यों, उसकी क्या वजह है? उसने विकास करवाया है क्षेत्र में। क्षेत्र में विकास जी। करवाया। आपके कुंदरकी में ही आपके युवा कह रहे थे अभी जो यहाँ से विधायक हैं उन्होंने कुछ काम नहीं कराए हैं, चाहे वो सड़क को लेकर हो या अन्य मुद्दे हों। आपको लगता है कि यहाँ से समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, दोबारा से अगर चुनाव होते हैं 2022 में तो बीजेपी विराजमान हो पाएगी? हाँ, वो तो विराजमान हो पाएगी सन 2022 में। और इतने भी बीजेपी के कार्यकर्ता से लेके और नेताओं से लेके सभी लोगों ने विकास भी करा है। कोरोना में भी बहुत बड़ा संघर्ष करा है और बहुत सारी सिस्टम ऐसे हुए हैं, गैस का सिलेंडर है, कोरोना है और आवास है, बहुत सारे विकास करा है, रोड है, हाईवे वगैरह बहुत सारे विकास करा है भारतीय जनता पार्टी ने। आपके कुंदरकी में कितना विकास हुआ? कुंदरकी में तो शायद विकास बहुत कमीशन हुआ है। जब यहाँ कुंदरकी में भाजपा का या कोई विधायक नहीं है तो विकास क्या होगा? अच्छा, क्या विकास होगा बताइए? विकास ना हुआ ना, सपा के विधायक हैं इसलिए विकास नहीं हुआ। पहले से भी सपा के रहे हैं। जिताने वाले तो आप ही हैं। नहीं, हम तो बीजेपी के फुल सपोर्ट रहे हैं जब से पैदा हुए हैं, अभी भी है फुल सपोर्ट में बीजेपी के। हो सकता है कि इस बार चाहे तो इस बार बीजेपी का विधायक हो। अच्छा, अब हमारे देने से थोड़ी बीजेपी जीतेगी वोट, मतलब वोट देने से बीजेपी थोड़ी जीतेगी। सभी को वोट देना पड़ेगा, सभी वर्ग को साथ में आना पड़ेगा। अब कुछ वर्ग जो है सपा के साथ चला जाता है इस सीट पे और कुछ वर्ग जो बीजेपी के साथ चला जाता है। 2022 में क्या होने वाला है? पक्का जीतेगी बीजेपी। %100। कुंदरकी से भी देखो चांस है निकलने के, अगर सब लोग मेहनत करेंगे तो ये तो नहीं कह सकते। लेकिन कंडीशन ये है कि अगर सभी लोग साथ में आएंगे, सभी वर्ग के लोग साथ में आएंगे तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी जीतेगी। अगर किसी भी पार्टी के साथ सभी लोग जुड़े होते हैं, सभी वर्ग के लोग जुड़े होते हैं तो वो पार्टी हमेशा विजय होती है। 101%, 99 नहीं 101%। भारतीय जनता पार्टी, सबका साथ और सबका विकास। इतना कॉन्फिडेंस तो योगी जी भी नहीं है जितना कॉन्फिडेंस आप लग रहे हैं। अरे नहीं, जब उन लोगों ने हमें ट्रेनिंग दी है जब तो, जब हमारे साथ में हमने लोगों के कदम पे कदम मिला के काम करवाया है, संघर्ष करा है, तो जब तो हम आपसे बोल रहे हैं। मेरा योगी सरकार से यही अपील है और विनम्र अपील है कि हमारी कुंदरकी 29 विधानसभा से मोहम्मद रफ़ी खान राष्ट्रीय खिलाड़ी भारत को टिकट दें और इस कुंदरकी 29 विधानसभा से कमल खिलाएं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो इस वक्त हम कुंदरकी में मौजूद हैं। कुंदरकी की जनता से आपने जाना है कि यहाँ पर किस तरीके से काम हुए हैं योगी सरकार में, और इस बार कुंदरकी से यहाँ के युवा चाहते हैं कि यहाँ से जो मोहम्मद रफ़ी हैं, राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं, उन्हें टिकट भाजपा से मिलना चाहिए। लेकिन अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि किसे कुंदरकी का टिकट मिलता है, कुंदरकी से कौन सी पार्टी यहाँ पर विराजमान होगी, ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। इस पूरी वीडियो पर आपकी क्या कुछ राय बन रही है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो मीडिया वॉइस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।